माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ये कहता हूं और अमित शाह जी को कि अगर आप लोगों में औकात है तो आप एक राज्य में, किसी राज्य में भारत के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। देखिए वो सपना है, सपना अधूरा रह जाएगा। तो देश इससे नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। विकास करे ना, तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने विकास किया ना, जनता के वादे को पूरा किया। अमित शाह कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि जुमलेबाज था। सारी चीज जो देखिए वो सपना है, सपना अधूरा रह जाएगा। नरेंद्र मोदी पूरे देश से 2024 के लोकसभा में उखाड़ फेंको, देश बचाओ, संविधान बचाओ। 2024 की तैयारियां जोरों तोड़ों से शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी से लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कह रही है कि नीतीश कुमार बौखला गए हैं। आइए हमारे साथ डॉक्टर शैलेश सागर है, हम इनसे बात करेंगे आखिर इनकी क्या तैयारियां चल रही है। कांग्रेस की बात कर रही है तो कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब बीजेपी की तरफ से लवकुश यात्रा निकाली जा रही है बिहार में। तो हम आइए इनसे बात करेंगे आखिर इनका क्या तैयारी चल रहा है, इनकी क्या इन पे राय है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से बार बार तंज कसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पे, कहते हैं बौखला गए हैं, अब उनको घर में खाना पीना पे ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए जो लोग बौखला गए हैं उनका नाम क्या है बोलने वाले कि बौखला गए हैं? नीतीश कुमार प्रवक्ता है वहाँ की बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की प्रवक्ता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सबको सुनता हूं और बीजेपी वाले जो हैं उनको और कोई काम नहीं है। वो 2024 में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसको लेकर के डरे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे के सारे डरे हुए हैं कि अगर इस बार जनता अगर हमें नकारती है तो हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। सर आप कह रहे हैं अमित शाह डरे हुए हैं, अमित शाह को कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह डरे हुए हैं। खासकर देखिए, बिहार से बदलाव की शुरुआत होती है। बिहार एक ऐसी धरती है कि यहाँ से बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर भाजपा सोच रही है कि मैं बिहार को जीत लूंगा, तो ये गलत सोच है उसकी। यहाँ वो जीत नहीं पाएगी। चाहे इस चुनाव में नरेंद्र मोदी लग जाएं, अमित शाह लग जाएं, उनके जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो सारे लग जाएं, फिर भी यहाँ पे उनका कुछ होने वाला नहीं है। सर एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से लवकुश यात्रा बिहार में निकाली जा रही है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने निकाली थी भारत जोड़ो पद यात्रा, है ना, और ये लवकुश यात्रा निकाल रहे हैं। तो इनका यात्रा जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएगा। नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये जो इनका मुद्दा मेन अगर रहेगा तो ये जाति पाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है। और उसी के तहत ये सोच रहे हैं कि मैं लवकुश यात्रा निकाल करके और मैं जो यहाँ के लोग हैं उनको अपनी तरफ कर लूंगा, हिंदुत्व को बढ़ावा दूंगा। तो देश इससे नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है, विकास से चलता है। विकास की बात करें ना, तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने विकास किया ना, जनता के वादे को पूरा किया। अमित शाह कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि जुमलेबाज था। सारी चीज जो उन्होंने वादे किए थे वो सारे जुमले थे। तो बस इनकी नीति यही है कि इस देश में दंगे कराओ, जात पात का मतलब विष घोल दो समाज के अंदर की बात कर रहे हैं सर, लेकिन 5 राज्यों में बैठक थी, उसके बाद रिजल्ट निकल कर आया, 3 राज्यों में जीत गए, वो भी बीजेपी की तरफ से। देखिए, भाजपा ये चुनाव जो है ना अपने दम पे नहीं जीती है। ये ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम को हेर फेर करी है। घोटाला कह रहे हैं? घोटाला है। हाँ, ये टेक्निकल कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कि अगर मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, जो भाजपा के जो अदर पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका वोट, उनके घर का वोट उनको नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ईवीएम की वजह से नहीं जा रहा है। और ईवीएम का ठेका कौन ले रखा है? भाजपा उन्होंने ले रखा है। और चुनाव आज होता है और 20 दिन बाद रिजल्ट आता है। जैसे 10 तारीख को चुनाव हुआ तो रिजल्ट 20 तारीख को आया, 22 को आया, 17 को आया। यानी जितने जगह भाजपा जीती है वहां पे जो रिजल्ट है वो 1 सप्ताह के बाद आया है। तो ऐसा क्यों भैया? सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसके गठबंधन की सरकार। अब तो बीजेपी की सरकार जीतती नजर आ रही है, मजबूत होती नजर आ रही है। मैं ये कहता हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ये कहता हूँ और अमित शाह जी को कि अगर आप लोगों में औकात है तो आप बैलेट पेपर को एक राज्य में, इसको ईवीएम को एक राज्य में बंद कर दो और एक राज्य में, किसी राज्य में भारत के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट से जीतेंगे। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी अब 40 की 40 सीट से जीतेंगे। देखिए वो सपना है, सपना अधूरा रह जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा था कि पैदल हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज में यात्रा कराऊंगा। आज क्या स्थिति है? हवाई जहाज के टिकट कितने महंगे हो गए हैं। शायद उन्होंने कहा था कि पैर से हवाई चप्पल भी गायब कर दूंगा, और वही स्थिति हो गया है कि एक आम आदमी जो है उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये सब उनका जुमला है।
5 राज्यों में बैठक के बाद 3 राज्यों में नजर आ रही है जिसके बीजेपी की तरफ से जीत है। आरजेडी की तरफ से क्या है? देखिए, आरजेडी मजबूती के साथ अपने जो उनका नीति है उस पर काम कर रही है, जदयू के साथ मिल करके, और देश के कांग्रेस जितने गठबंधन है सारे लोग ऐसा सेंसिटिव। तो लग रहा है अब टूटता नजर आ रहा है महागठबंधन। मुझे नहीं लगता है कि टूट रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। ये भाजपा वालों की तरफ से अफवाह जो है, मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन डर गई है, टूट रही है, बिखर रही है, ये सब अफवाह है। सर 2024 की तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, तैयारियां हमारी काफी मजबूत हैं और भाजपा को इस बिहार से ही नहीं पूरे देश से 2024 के लोकसभा में उखाड़ फेंकने का काम करेगी इंडिया एकदम गठबंधन। सोच लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, महिलाओं की रक्षा करो और शिक्षा पे ध्यान दो और स्वास्थ्य पे ध्यान दो, तभी जब होगा जब भाजपा इस देश से हटेगी। चौथी बार बैठक होने वाली है नीतीश कुमार का, इस पे क्या लग रहा है आपको? देखिए, सफलता की ओर है हम, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चौथी बार बैठक होने जा रही है और इस पे जो है काफी सेंसिटिव है सारे लोग, और ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर शैलेश सागर थे जो साफ तौर पे इन्होंने कहा 2024 की तैयारियां जोरों तोड़ों से इनके तरफ से शुरू हो चुकी है। और बाकी भाजपा वाले क्या कहते हैं, बौखला गए हैं तो कुछ भी कहते ही रहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके राय अपनी जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार खबर, धन्यवाद।